अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने आज एक प्रेस वार्ता कर राज्य की कानून व्यवस्था और जन समस्याओं को लेकर राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। अवधेश प्रसाद ने बताया कि 26 अप्रैल को मिल्कीपुर तहसील परिसर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करेंगे। इस प्रदर्शन का उद्देश्य छोटा जानवरों की समस्या, कानून व्यवस्था की बदहाली और दलितों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गायों की हालत बेहद दयनीय है। गर्मी के इस मौसम में गायों के लिए न तो छांव की व्यवस्था है, न ही पानी और हरे चारे की। उन्हें सूखा भूसा खिलाया जा रहा है और जिन जगहों पर गायों की मौत हो रही है वहां से उनके शव तक नहीं उठाए जा रहे हैं। कुत्ते उनके अवशेष गांव में फैला रहे हैं, जिससे गांव में दुर्गंध फैली हुई है। सांसद ने अयोध्या कोतवाली के शहनवा गांव में एक दलित युवती की हत्या का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि एफआईआर में स्पष्ट है कि हत्या करने वाले कौन है, लेकिन आज तक उनके घर पर बुलडोजर नहीं चला। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि वे बुलडोजर राजनीति के पक्ष में नहीं है। इसके अलावा उन्होंने मिल्कीपुर क्षेत्र के भिटौरा गांव की एक घटना का भी जिक्र किया, जिसमें 50,000 लेकर घर जा रहे एक व्यक्ति की लूट के बाद हत्या कर दी गई, लेकिन आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। सपा सांसद ने साफ किया कि जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं होता तब तक समाजवादी पार्टी संघर्ष करती रहेगी। 26 अप्रैल को मिल्कीपुर तहसील में होने वाला यह धरना प्रदर्शन उसी संघर्ष की एक कड़ी है। हाल में इस चक्रवात में इस जनपद में आधे दर्जन से ज्यादा जाने गई है और गेहूं की फसल, ये सुहावल हमारा आम का बेल्ट है, इसमें भी 50% का नुकसान हुआ। तो जिस चक्रवात में लोगों की जाने गई है, साथ हमारी संवेदना है और आज कल में हम उन घरों में जाकर शासन से उनकी आर्थिक सहायता की मांग करेंगे, की शुरुआत करेंगे और राष्ट्रपति महोदय को हम ज्ञापन देंगे। आप किसानों की फसलों को सांडों से बचाने के लिए लगातार 10-15 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं, सड़क से लेकर विधानसभा तक और विधानसभा से लेकर अब संसद तक, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। उसके एवज में कहा गया गौशालाओं का निर्माण कर लिया गया। गौशालाओं की हालत बहुत खराब है। गाय हमारी माता है, लेकिन आज गायों को इस गर्मी में धूप से बचाने का, गर्मी से बचाने का कोई इंतजाम नहीं किया गया। पानी का इंतजाम नहीं है, हरा चारा नहीं है और उनके लिए चूनी भूसी जो होती है उसको लोग खा रहे हैं। उनको सूखा भूषण अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात। हमने तो अभी पुरावन में निरीक्षण किया था, लोगों ने बताया कि 5-6 गायें 4 दिन से मरी पड़ी थी, उनको उठाने वाला कोई नहीं था, कुत्ते खा रहे थे और कुत्ते खा करके उत्तर तरफ और पूरब तरफ जो आबादी है वहाँ पर उसका जाकर हड्डी और मांस यहाँ तक लोग बताए चूल्हे तक पहुँचा रहे हैं। इतनी दुर्गंध है कि लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। जब हमें सूचना मिली मैं मौके पर गया, हमने देखा बहुत हालत खराब है और यहाँ तक लोगों ने बताया उत्तर तरफ 200 गड्ढा खोदे गए थे और बताया ये गायें घुरा करके जो अभी जिंदी है इनको ले जा रहे थे उसी में ये और ग्रामीण वालों ने विरोध किया तो उनको वही पड़ी नहीं। हमने अपनी आंख से देखा। तो आपने किसी अधिकारी से बात की? हाँ, उस समय के तत्कालीन जिलाधिकारी जो ट्रांसफर हो गए हैं उनसे बात किया, मैंने सीडीओ से बात किया और इस मामले की गंभीरता के लेकर गंभीर बात किया और तत्काल जो भी लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की, सफाई करने की और गायों को भूसा, चारा, पानी, पोतार, सब कुछ दवाई इसकी व्यवस्था के लिए तत्काल व्यवस्था करने के लिए मैंने उनसे निर्देशित किया। मैंने उनसे कहा आ रहे हैं, उस पर आ रहे हैं। तो एक तो ये हो गया। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हो। लॉ एंड ऑर्डर तो यूँ तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आहूत हुई है, सत्तारूढ़ हुई है, केंद्र में और प्रदेश में कानून का राज खत्म है।
पूरी तरह से जंगल का राज है। कानून बिल्कुल खत्म है और इतने अपराध बढ़े हैं। और फैजाबाद जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है, यहाँ की मर्यादा सारे देश दुनिया में, प्रभु श्री राम के राज की मर्यादा सारे देश दुनिया में विश्वविख्यात है। वहाँ पर मर्यादा टूटी है। न जाने कितनी बलात्कार महिलाओं की हुई हैं, बेटियों की हुई हैं, चोरी डकैती की भरमार हो रही है। तो कानून के राज तो बिल्कुल खत्म है। ये हमने कुछ उदाहरण भी दिया है, उदाहरण दिया कि लोभियारा में साधु बाबा थे, पुजारी थे, उनको गला काट के, हाथ काट के, मंदिर के पास उनका कमरा एक है, उस कमरे के दूल्हे पे कर दिया गया। एक 13 साल की कोरी बिरादरी की गुड़ावन में उस बेटी के साथ बलात्कार किया गया। सरगावा में एक पासी बिरादरी चौकीदार था गरीब, उसकी हत्या कर दी गई। और एक अप्रैल को अयोध्या मंदिर के सामने गांव है रफी साहब वाला, सहनवा गांव है, 22 साल कोरी बिरादरी की लड़की के साथ बलात्कार किया गया। और बलात्कार करने वाले कोई दूसरे नहीं है। FIR को देख लो और आपको पता चल जाएगा ये बलात्कारी कौन थे, किसके लोग थे। आज उनके घर पे बुलडोजर नहीं चला। हालांकि हम बुलडोजर के पक्ष में नहीं हैं। और यही नहीं, एक मितौरा गांव का 28 साल का नौजवान राम मोहन पासी अपने बुआ के यहाँ 50,000 रुपए लेकर जा रहा था। शादी थी, बारात आ रही थी, दिन दहाड़े उसका छीन लिया गया। जहर दे करके उसको मार दिया गया। आज 1 महीने से ज्यादा हो रहा है, आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई।